नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पाम एनालिसिस करेंगे। एक बिजनेसमैन की पाम है जिनकी एज है 35 ईयर्स। और अगर आप भी पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो ये जो पाम है, इनकी जो बिज़नेस है वो कार की है। ये कार रीसेल करते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे के इनके बिज़नेस कैसे रहेगा। और इनका एक पर्सनल एक सवाल है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद इनको मिल पाएगी कि नहीं। यही दो सवाल है छोटी सी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनका कैरियर कैसा गया और आगे किस तरीके से जाएगा। उसके बाद हम लोग फुल पाम की एनालिसिस करेंगे। तो इस पाम को अगर हम लोग देखेंगे फेथ लाइन की तरफ से, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा कि फेथ लाइन इनकी सीधी है, स्ट्रॉन्ग है। लाइंस की फॉर्मेशन जो है ना पाम की, वो मोटी हमें देखने को मिल रही है। सारे लाइन, आप हार्ट लाइन देखिए, माइंड लाइन देखिए, लाइफ लाइन देखिए, इवन फेथ लाइन भी देखिए, तो लाइन थोड़ी मोटी है। जिन लोगों के भी लाइन मोटी होती है तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग लेबरस काम ज़्यादा करते हैं। मतलब चाहे आप किसी पोजीशन में काम करो, लेकिन आपको फिजिकल मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ही इन लोगों को सक्सेस मिलती है। आसानी से मिलती नहीं है। कुछ आसानी से बहुत रिलैक्सेशन हो जाएगी और अपॉर्चुनिटी इनके पास आ जाएगी और उस अपॉर्चुनिटी को ये काम में लाएंगे और सक्सेस अचीव करेंगे, ऐसा होता नहीं है ऐसे लोगों के पास। इन लोगों को खुद ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है। उस अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने के बावजूद भी इनको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद इन लोगों को सक्सेस मिलती है सक्सेस, अच्छी सक्सेस मिलती है। लेकिन तो सक्सेस देने से पहले बहुत ज़्यादा जो है हम लोगों की किस्मत कह सकते हैं कि मेहनत करवा लेते हैं। तो उसी तरीके का हमें फेथ लाइन भी देखने को मिल रही है कि बहुत ज़्यादा मोटी है। तो ये इंसान शुरुआत से ही, यहाँ से अगर हम लोग देखें जहाँ से सीधी फेथ लाइन हो रही है, कम से कम इनकी एज होगी तब 28-29 के बीच। तो 29 से हम लोग पकड़ लेते हैं जहाँ से इनकी जो मेन फेथ लाइन है वो सीधी होना शुरू हुई। तो यहाँ से ज़िंदगी की में हम लोग देख रहे हैं कि इनके 29 के करीब से इनकी कैरियर अच्छी सी स्टार्ट हुई। अभी लगभग एज है 35 ईयर्स। 35 ईयर्स अगर हम लोग देखें तो लगभग कहीं पे यहाँ पे कटती है। तो इस पोजीशन में अगर हम लोग देखें कि 29 से 35 तक इनकी कैरियर कैसी गई, तो यहाँ पे सक्सेस मिली। हाँ, ज़रूर मिली। क्यों मिली? क्योंकि लाइन सीधी है और लाइन से कुछ असेंडिंग ब्रांचेस भी निकल रही है। ये सारे इंडिकेशन करती है। एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रही है। तो देखने को मिल रही है कि हाँ, सक्सेस तो मिली, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कराई इस टाइम में, क्योंकि लाइन काफ़ी मोटी है और डीप है। तो मेहनत कर रहे हैं, पहले भी मेहनत बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है अपने बिजनेस में, और उसके बाद इनको सक्सेस भी मिलना शुरू हो गई। बहुत बड़ी सक्सेस मिली नहीं, अभी तक तो बहुत ज़्यादा मुझे सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है इस फार्म में। लगभग 35 ईयर्स एज है, यहाँ तक तो इस तरीके का ही सिचुएशन है। थोड़ी थोड़ी सक्सेस होती रहेगी एक्स्ट्रा, मतलब इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा, लेकिन वो अचानक से होने वाली कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कि हम लोग बता पाए कि यहाँ से आपकी किस्मत बदल गई थी, यहाँ से आपको बड़ी सक्सेस मिल गई थी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी लगभग अगर हम लोग देखें तो लगभग करीब करीब 3 साल, 2.5-3 साल इनके इसी तरीके से चलेगा, क्योंकि लाइन की जो बनावट है करीब करीब यहाँ तक इसी तरीके का फॉर्मेशन में है। उसके बाद अभी से लेके 3 साल का है तो 38 के बाद से हम लोगों को इस लाइन में थोड़ी सी जो है बनावट में हल्कापन देखने को मिल रही है। लाइन थोड़ी पतली हो रही है, और जो डीपनेस था यहाँ से अगर देखें 30-32 के बीच में बहुत ज़्यादा डीप थी। उसके बाद थोड़ी सी हल्की हुई, मतलब 32 से इनकी कैरियर में थोड़ी सी हल्का, मतलब थोड़ी सी इजीनेस आया, बिजनेस में थोड़ी सी बरकत हुई। लगभग ये इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके इनके 38 तक चलेगा। 38 के बाद के जो लाइन्स है वो काफ़ी फॉर्चुनेट हमें साइन दिखा रही है। तो 38 के बाद क्या हो रही है कि इनके कैरियर अच्छी से ठीक ठाक तरीके से चल पाएगा और एक इम्प्रूवमेंट दिखेगी अच्छी, जो इनको खुश करेगा। मतलब इम्प्रूवमेंट क्या होती है? इम्प्रूवमेंट वही होती है जो इंसान को, जो इस कैरियर में है उसको खुश कर सके। तो खुद को खुशी देने वाली, खुद को हैप्पीनेस देने वाली या अचीवमेंट देने वाली सक्सेस इनको 38 के बाद ही मिल पाएगी। 38 के बाद इनके कंटिन्यू प्रोग्रेस होता रहेगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि करीब करीब 47-48 के बाद इनका फेथ लाइन ख़त्म हो रही है। तो ये क्या बता रही है? तो क्या इनके कैरियर ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। या कैरियर में कोई बहुत बड़ी रुकावट आएगी? इस पाम से नहीं।
पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि अगर कहीं पे फेथ लाइन अटक जाता है, रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद कैरियर में एक बहुत सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि डाउनफॉल आती है। इनके डाउनफॉल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका एक फिर से और एक फेथ लाइन स्ट्रांगली होनी चाहिए, बीच में गैप बने, तब जाके आपको कैरियर में फेल्योर या डिस्टर्बेंस आती है। अगर फेथ लाइन ख़त्म ही हो जाए और आगे हम लोगों को कोई प्रॉमिसिंग फेथ लाइन ना दिखे जैसे इस पाम में है, तो आपकी कैरियर में कुछ भी खराबी नहीं आती है। काम ठीक ठाक तरीके से चलता रहता है, प्रोग्रेस भी आपको मिलता रहता है। लेकिन एक बात है कि 47-48 के बाद आपको कोई भी नया बिजनेस या नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। अगर करेंगे तो उसमें फेलियर मिलेगा। बिना फेथ लाइन के उस टाइम में नया कोई प्रोजेक्ट में, नया कोई बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। अगर करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। पुराने बिजनेस में जो अभी तक आप करते आ रहे थे इस फेथ लाइन के द्वारा, उसमें आपको कंटिन्यू सक्सेस मिलता रहेगा। तो ये है इनके कैरियर पाथ। तो क्या है कि अगर कोई नया काम, नया बिजनेस शुरू करना है तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगी 38 से लेकर 48 तक। इस 10 साल में आप आपकी ज़िंदगी की गोल्डन टाइम पीरियड भी कवर करेंगे। उसमें आपको अच्छी बरकत, अच्छी सक्सेस भी मिल पाएगी। और उसी के अंदर ही अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो कर लीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल नहीं। 48 को घटा के आप 47 या 46 कर लीजिए कि 46 के बाद हम लोग, अब मैं कोई नया काम नहीं शुरू करूँगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है इस टाइम पीरियड में 38 to 46, अभी भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी से लेकर आप 46 तक ही नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, उसके बाद कभी भी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपके आने वाले टाइम में कोई फेथ लाइन है नहीं। तो जब फेथ लाइन ना हो उस पीरियड में नया कुछ शुरू नहीं करना चाहिए। पुराने में कोई तकलीफ नहीं होगी, पुराने बिजनेस में आपको कंटिन्यू सक्सेस मिलता रहेगा। तो ये समझ में आ रही है कि इनके कैरियर कैसी गई। उससे पहले कैरियर कैसी रही? उससे पहले अगर हम लोग देखें तो सपोर्ट थी इनके ज़िंदगी में। इनके पेरेंट के द्वारा हो सकती है, किसी और चीज़ के द्वारा हो सकती है कि इनके कैरियर में सपोर्ट थी। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन्स है, ये सपोर्ट एक लाइन एक आ रही है, टच हो रही है। हो सकती है कि इनका बिजनेस का जो शुरुआत है वो भी किसी के सपोर्ट के द्वारा ही हो। जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो किसी सपोर्ट के द्वारा ही हो, क्योंकि एक लाइन है सपोर्ट दे रही है फेथ लाइन को। मतलब इनके पिछले लाइफ में कह रहा हूँ कि करीब करीब 25 से लेके 29 तक इनके कैरियर उस तरीके से हम लोग देखेंगे कि शुरुआत की फेज़ में थी। हाँ, सक्सेस कुछ मिला होगा, लेकिन बहुत बड़ा कोई बहुत आइडेंटिकल सक्सेस ऐसा नहीं है। हाँ, बीच बीच में कुछ सक्सेस मिला, बीच बीच में कुछ फेलियर मिला और सपोर्ट मिला। चाहे वो हो सकती है फैमिली का सपोर्ट हो या किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, जो सपोर्ट से इन्होंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया और अभी जो है ये अपने बिजनेस कर रहे हैं। चलते हैं, देख लेते हैं अभी ओवरऑल पाम को क्या समझ में आ रही है हम लोगों को ओवरऑल पाम से। ओवरऑल अगर पाम देखेंगे तो पाम की जो शेप और साइज़ है, साइज़ काफ़ी बड़ी है और शेप मिक्स्ड है। तो साइज़ बड़ी मतलब ऐसे लोग काफ़ी मेहनत कर पाते हैं, चाहे वो फिज़िकल हो या मेंटल हो, मेहनत कर पाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, लंबे समय तक मेहनत कर लेते हैं और इनमें थकावट नहीं आती। ये एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव साइन है, क्योंकि मेहनत के द्वारा अच्छी सक्सेस ये लोग अचीव कर लेते हैं। पाम में मांस भी है अच्छी, और पाम की शेप जो है मिक्स है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप की बीच की है। तो ये बताती है कि आप दोनों ही तरीके का कामकाज बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल काम हो या फिज़िकल काम हो। थंब की बात करेंगे तो थंब काफ़ी लंबी भी है और मोटी भी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थंब की इंडिकेशन है। ऐसे लोगों में लीडरशिप क्वालिटी हाई रहती है, मैनेजिंग पावर बहुत अच्छी रहती है, लोगों को ये बहुत बढ़िया तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपने बातों से, अपने कामों से, ठीक है। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबी है, जिनके कारण ये इनमें प्लानिंग करने की क्षमता, लोगों को मैनेज करने की क्षमता, मैनेजरियल एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। विल पावर भी बहुत मोटी है और अच्छी है, तो एग्जीक्यूशन की क्षमता भी इनमें बहुत अच्छी है। तो ये थंब जो है बहुत ही अच्छी हमें थंब देखने को मिल रही है। लेकिन थंब के बीच में हमें जो जॉब चाहिए, जॉब साइन चाहिए, वो बहुत ही छोटी है। तो ये दिखाती है कि इनमें सेविंग्स करने की उतनी मंशा नहीं रहती है। कर लेते हैं सेविंग्स, लेकिन उतनी आइडेंटिकल नहीं जितनी इनकम करेंगे। मतलब इनकम का बहुत सारा जो अंश है, मैक्सिमम जो अंश है, ये खर्च कर देंगे किसी न किसी तरीके से, ठीक है। सेविंग्स होगी लेकिन उतनी ज़्यादा सेविंग्स ये नहीं करेंगे। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, छोटी है सन के फिंगर के कंपैरिजन में। तो ये बताती है एक तो लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी, और दूसरी जो ये लोग रिस्क लेते हैं अपने कैरियर में और फाइनेंस में।
रिस्क लेके काम काज करते हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, रिस्की ट्रेडिंग करना, रिस्की बिजनेस करना ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। कैरियर में या जीवन में रिस्क लेते हैं ये। बाकी सारे फिंगर की फॉर्मेशन ठीक है। छोटी फिंगर हल्की क्रॉक देखने को मिल रही है, जिनके कारण ऐसे लोगों में क्विक लर्निंग एबिलिटी और अपने काम में एक्सपर्ट बनने की एबिलिटी रहती है। माउंट्स की बात करेंगे, मरकरी माउंट बड़ी है, अच्छी है, क्योंकि बाहर की तरफ है ये वाली कोन। यहाँ पे अगर कोन दिखे बाहर की तरफ, ये जो अंश है ये दिखाती है कि मरकरी माउंट इनके स्ट्रॉन्ग है, तो बिजनेस करने की एबिलिटी भी अच्छी रहेगी। फेथ लाइन से मरकरी लाइन आ रही है, छोटी लाइन है लेकिन फेथ लाइन से आ रही है, तो बिजनेस से ही इनकी कैरियर चलेगा। बिजनेस के द्वारा जो कैरियर बनेगी उसी के द्वारा इनको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा। कुछ लाइन हार्ट लाइन से सन लाइन की तरफ आ रही है, सन माउंट की तरफ हार्ट लाइन से आ रही है, ये दिखाती है कि और मरकरी के एरिया में है, एरिया है मरकरी की एरिया। मरकरी की एरिया से कोई लाइन हार्ट लाइन से अगर सन की तरफ आए तो बिजनेस के द्वारा इनको काफ़ी फेम मिलती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने बिजनेस का नेम बनाए, ब्रांड बनाए, ठीक है। ब्रांड के द्वारा इनको अच्छी सक्सेस मिलती है, क्योंकि इनके जो सक्सेस मिलेगा ना इनके नाम के द्वारा मिलेगा, ये गुडविल के द्वारा मिलती है इन लोगों को सक्सेस बिजनेस में, ठीक है। क्योंकि बिजनेस लाइन है, बिजनेस की एरिया से सन की एरिया, मतलब सन की एरिया कौन सी है, रिस्पेक्ट की जगह, नाम की, गुडविल की जगह। तो ये जो दो कनेक्शन बना रही है ये दिखा रही है कि आपका गुडविल की तरफ, एडवर्टाइजमेंट की तरफ, अपने खुद के बिजनेस के एडवर्टाइज के ऊपर आपको ध्यान देना है, उससे आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। सन माउंट ठीक है, बड़ा है, जगह अच्छी मिल रही है, हायर सक्सेस की इंडिकेशन होती है और रिस्पेक्ट भी काफ़ी मिलती है। और यहाँ पे अगर हम लोग साइन ढूंढने जाए तो एक फिश की फॉर्मेशन है यहाँ पे छोटी सी इस तरीके से। तो ये जो साइन है ये बताती है कि अच्छे आप सक्सेस अचीव कर लेंगे, पैसे भी आपको बहुत अच्छी तरीके से कमा पाएंगे। सन लाइन की बात करेंगे तो सन लाइन उतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी ही हार्ट लाइन को कट कर रही है और नीचे आ रही है, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती तो ज़्यादा सक्सेस मिल पाती, ईजी है। फिर भी हमें जो देखने को मिल रही है कि सन लाइन के द्वारा आपका जीवन में 46 के बाद अच्छी सक्सेस मिलेगा। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है, दूसरी पिक्चर में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे क्लियर है ये साइन। यहाँ से देखेंगे नहीं, ये वाली नहीं है, हाँ ये यहाँ पे ट्रायंगल की साइन है क्लियर, मैंने किसी और पिक्चर में देखा था। तो यहाँ से यहाँ पे एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन क्लियर है, तो ये दिखाती है कि खुद के एसेट इनके ज़रूर होंगे, खुद के ज़मीन जायदाद भी ये कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो दोनों तरफ से होती है ये इंडिकेशन करती है कि एसेट तो आपका होगा, चाहे आप खुद करो, कहीं से मिले आपको गिफ्ट, पेरेंट्स से मिले या किसी तरीके से मिले, तो आपको ज़रूर मिल पाएगी। सैटर्न माउंट की जगह कम मिल रही है, क्योंकि ये हार्ट लाइन है ना, इस तरीके से सैटर्न और जुपिटर के बीच में आके ख़त्म हो रही है कि सैटर्न के माउंट कम मिल रही है, जगह कम मिल रही है। तो ये क्या करती है कि सैटर्न जो है आपको थोड़ा डाउन कर देती है। शनि आपको डाउन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ओल्ड कार की बिजनेस है। कोई भी अगर प्रोडक्ट आप सेकेंड हैंड के यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे शनि स्ट्रॉन्ग होना और क्लियर होना चाहिए। सैटर्न क्लियर तो है, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं सैटर्न के एरिया में। दूसरी पिक्चर में चलते हैं हम लोग। सैटर्न आपकी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम उसमें है नहीं, लेकिन जगह जो है माउंट की वो थोड़ी कम मिल रही है, इस तरीके से थोड़ी सी जगह मिल रही है। तो सैटर्न उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप सैटर्न को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं सैटर्न के स्ट्रॉन्ग? आप लोहे का छल्ला पहन सकते हैं, यहाँ पे लोहे की अंगूठी जो होती है वो पहन सकते हैं। आप नीलम पहन सकते हैं, हल्के कलर के जो नीलम होते हैं, जिसे अपराजिता नीलम कहते हैं, सॉरी इंद्र नीला कहते हैं, वो पहन सकते हैं, जो हल्के कलर के होते हैं। कभी भी डीप कलर के जो डीप ब्लू नीलम होती है वो नहीं, जो हल्की बैंगनी कलर के नीलम आते हैं वो पहन सकते हैं 5 रत्ती के करीब। और आप एमेथिस्ट भी पहन सकते हैं। तो ये 3 में से कोई भी एक रेमेडी आप कर सकते हैं। आपको सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बिजनेस है वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। धन रेखा नहीं है, एक चीज़ हमें देखना चाहिए कि इस पाम में धन रेखा नहीं है। मरकरी माउंट में भी हमें खड़ी लाइन देखने को नहीं मिली थी। तो बीच बीच में आपकी ज़िंदगी में लिक्विड मनी की प्रॉब्लम आती है, बिजनेस में और पर्सनल लाइफ में, दोनों ही में। धन रेखा ना होने के कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ज़रूरत के टाइम में पैसे की कमी रहती है साथ में। मतलब किसी चीज़ की आपकी ज़रूरत है, अभी चाहिए पैसे, उस टाइम में आपके पास पैसे नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि पैसे नहीं रहते हैं, पैसे होते हैं,
लेकिन ज़रूरत के टाइम में पैसे का कम होना या पैसे ना होना का एक इंडिकेशन होती है। ज़रूरत निकल जाए या ज़रूरत से पहले आपके पास भरपूर पैसा रहेगा। ठीक है, ये थोड़ी नेगेटिव मार्किंग है, जिसके लिए आपको सटन की रेमेडी करनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ना तो इस तरीके का एक साइन बन रही है, लेकिन हल्का है और टूटा फूटा है। ये पेरेंटल प्रॉपर्टी की इंडिकेशन दिखाती है। पूछते ही नहीं ज़मीन जायदाद हमको मिलेगी कि नहीं, कितनी मिलेगी, कैसी मिलेगी, आसानी से मिलेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करके मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी, उसकी इंडिकेशन को दिखाती है ये वाली साइन। तो यहाँ पे ये साइन तो है, इसका मतलब आपके पास प्रॉपर्टी है, पेरेंटल प्रॉपर्टी है और वो आपको मिलेगा, लेकिन साइन बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, साइन बहुत ही हल्का है, तो इसका मतलब है बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा जिनके कारण आपको हो सकती है कि लेट हो जाए मिलने में, या झगड़ा हो जाए, झगड़ा होने के बाद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद आपको मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर, क्योंकि साइन हमें देखने को मिल रही है। चलते हैं हम लोग जुपिटर माउंट की ओर। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, जगह भी ठीक ठाक मिल रही है, तो कैरियर में सेटिस्फेक्शन रहेगा, कैरियर में आप अच्छी सक्सेस अचीव करेंगे। खान पान की ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई खाना नहीं खानी चाहिए जो हम लोगों को डाइजेस्ट करने में टाइम ज़्यादा लगे। ठीक है, आपको सॉफ्ट फूड ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर माउंट वही इंडिकेशन दिखा रही है। नहीं तो पेट के प्रॉब्लम या उस तरीके का प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कोई खाना भी ज़्यादा, रेड मीट वगैरह ऐसा भी खाना आपको ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो एक क्रॉस साइन क्लियर कट बन रही है। क्रॉस साइन बनना अच्छी बात है। हाँ, यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे क्रॉस बने तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पे भी बनती है तो भी एक कैरियर में अच्छी सक्सेस ज़रूर दिलाती है। ठीक है, बात कर लेते हैं मंगल माउंट की। मंगल माउंट क्या कह रही है? मंगल माउंट की जगह हमें थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। पाम के हिसाब से ऐसे जगह अच्छी है, बड़ी है, लेकिन पाम जो जितनी जगह ले रही है, पाम जितनी बड़ी है, उससे हम लोग एग्रेसिव मार्क्स को थोड़ा कम देख रहे हैं और डिफेंसिव मार्क्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। तो कभी कभी क्या होती है, ऐसे लोग थोड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, एग्रेसिवनेस की थोड़ी कमी आ जाती है। कभी कभी डिसीजन लेने में टाइम लग जाते हैं, इन लोगों को टाइम ले लेते हैं, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और कार की आप बिजनेस कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है, तो इसके लिए मंगल भी जिम्मेदार होते हैं। मंगल जो है ये किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन का अगर आप बिजनेस करते हैं या काम करते हैं या नौकरी करते हैं, तो उसकी जो जिम्मेदार माउंट है वो है मंगल। वहाँ पे हमें एग्रेसिव मंगल जो है थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है, तो इसके लिए रेड कोरल पहनना ज़रूरी होगा। रेड कोरल पहनेंगे तो नीलम मत पहनिएगा, उसके ऑल्टरनेट लोहे का छल्ला या फिर एमेथिस्ट पहन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीलम और रेड कोरल जो है एक दूसरे के नेगेटिव प्लैनेट होते हैं, नेगेटिव स्टोन होते हैं, तो दोनों मिलके कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। मतलब पॉजिटिव भी दे रहे हैं, नेगेटिव भी दे रहे हैं, बीच में आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा नहीं। तो रेड कोरल आपके लिए पहनना ज़रूरी है, तो मैं सजेस्ट करूँगा रेड कोरल पहनिए 15 कैरेट के करीब, और उसके साथ लोहे का छल्ला या फिर एमेथिस्ट आप धारण कर सकते हैं सटन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मंगल माउंट में और कोई साइन इंडिकेशन ऐसा कुछ है नहीं। वेनस माउंट को देखेंगे तो वेनस माउंट इनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी है। तो जब वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ऐसे लोगों को लग्जरी की तरफ थोड़ी ध्यान जाती है। मतलब बिजनेस भी करेंगे तो लग्जरी प्रोडक्ट का करना चाहिए। ऐसे अगर प्रोडक्ट लेते हैं जो लग्जरियस वैल्यू में आते हैं, जैसे कि कार की ही बात करूँ तो कार कुछ ऐसा भी होती है कि मारुति 800 है जो दिन में, या मारुति के जो कम दाम का कार है वो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही ज़्यादा देखते हैं। लेकिन उसी के करीब अगर हम लोग मर्सिडीज़ ऑडी को देखेंगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन तो होती है लेकिन लग्जरी भी रहती है। तो आप अगर उस तरीके का महंगा जो लग्जरी कार है उसकी बिज़नेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपके लिए सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी हमें छोटी छोटी बारीक रेखाएं देखने को मिल रही है। इस तरीके का जो लाइन होती है ये लग्जरी लाइन है। ऐसे लोग थोड़ी लग्जरी लाइफ लीड करना चाहते हैं और बहुत सारे पैसे अपने अर्निंग के लग्जरियस काम में या लग्जरियस चीज़ों में खर्च कर देते हैं। तो एक ये भी इंडिकेशन देखने को मिल रही है कि इंसान को लग्जरी लाइफ ये लीड करेगा, लाइफ में काफ़ी लग्जरी रहेगा। खड़ी लाइन भी स्ट्रॉन्ग है, मेहनत का फल मिलता है। जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस हिसाब से इनको ज़िंदगी में रिजल्ट भी मिलती है। अभी हम लोग देख लेते हैं चंद्रमा माउंट। मून माउंट स्ट्रॉन्ग है, ट्रैवल लाइन है, तो ट्रैवल भी काफ़ी अच्छी है इनकी ज़िंदगी में, ट्रैवल होता रहेगा। छोटी मोटी ट्रैवल ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है क्योंकि लाइफ लाइन की 2 ट्रैवल लाइन भी छोटी है और फेथ लाइन की एक ब्रांच मून माउंट की तरफ आ रही है जो भी ट्रैवल की इंडिकेशन को दिखाती है। तो ट्रैवल रहेगा, अब ट्रैवल करेंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मैक्सिमम जो होगी छोटी ट्रैवल होगी, मतलब स्मॉल ट्रैवल होगी जो फ्रीक्वेंट होती रहेगी आपकी ज़िंदगी में।
मेन लाइंस पहले ही बता चुका हूँ कि काफ़ी मोटी है, जो दिखाती है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करा के ही आपको सक्सेस देगा। ठीक है, अच्छी है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्यों नेगेटिव मार्किंग नहीं है? क्योंकि इसमें कोई भी जॉब की फॉर्मेशन, चेन की फॉर्मेशन हमें किसी भी लाइन में देखने को नहीं मिल रही है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, ऐसे लोगों को अच्छी सक्सेस मिल जाती है क्योंकि इनकी जो रूट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब आपकी रूट्स या भीत कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग होना, उसके ऊपर आप किसी भी तरीके का मंजिल बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, वो सारे के सारे टिक जाती है। तो ये इनके जो भीत है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। बहुत सारा फॉल इन लाइन नहीं है, तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तनाव की कुछ ऐसी बात नहीं है, रिलेशनशिप इनकी अच्छी रहेगी। हाँ, जुपिटर और सैटर्न के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी उभर है, तो जिनके कारण कोई ना कोई रिलेशनशिप में थोड़ी सी तनाव रहेगा। मतलब वो आपकी वाइफ नहीं है, हो सकती है कोई दूसरा हो जिनके साथ आपका रिलेशनशिप में तनाव की इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। माइंड लाइन छोटी है, ये बिजनेसमैन की माइंड लाइन है। ऐसे लोगों को बिजनेस में जल्दी सक्सेस मिल जाती है क्योंकि ये लोग अपने जो चेंजेबल नेचर है वो काफ़ी हाई रहती है। बिजनेस करना है आपको, और तो आपको क्या होती है कि बिजनेस में हमेशा चेंजेबल नेचर होना चाहिए, समय के साथ चेंज होना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। नोकिया हम लोगों के सामने एग्जांपल है, जिन्होंने चेंज नहीं किया और इतनी बड़ी ब्रांड मोबाइल फ़ोन की चला गया। कोडाक कैमरा, जिन्होंने चेंज नहीं किया अपने मतलब टाइम के साथ अपने बिजनेस को चेंज नहीं किया और वो ख़त्म हो गए। तो उस तरीके का चेंजेबल नेचर होते हैं जो सारे बिजनेसमैन की हम लोग छोटी माइंड लाइन देखते हैं। छोटी माइंड लाइन वाले हमेशा चेंजेबल नेचर है। तो ये कह सकते हैं कि नोकिया कह लीजिए या कोडाक कैमरा वाले कह लीजिए, इन लोगों के जो भी ओनर थे या प्रोपराइटर थे, उन लोगों के माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबे थे, तो उनके चेंजेबल नेचर था नहीं। उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया समय के साथ या मतलब टाइम के साथ उन्होंने चेंज नहीं किया, जिनके कारण उनको अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़ा। लेकिन जिन लोगों के छोटे माइंड लाइन होते हैं, चेंजेबल होते हैं, ऐसे लोग अगर जॉब भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं, तो खुद को चेंज करते रहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी बहुत फ्रिक्वेंट चेंज करते रहते हैं। और बिजनेस करते हैं तो ऐसे लोगों को आसानी से चेंजेबल नेचर के कारण बिजनेस में अच्छी सक्सेस भी मिल जाती है। तो ये कंप्लीट बिजनेसमैन की माइंड लाइन है। आप बिजनेस करिएगा, बिजनेस में ही आपको अच्छी सक्सेस मिलता रहेगा। किसी भी तरीके का स्ट्रगल की इंडिकेशन, लंबे समय तक बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी, इस तरीके का कोई इंडिकेशन आपके बिजनेस लाइन में है नहीं। लाइफ लाइन बिल्कुल राउंड शेप में है, जगह अच्छी मिल रही है, तो ये सेहतमंद और लंबी लाइफ की इंडिकेशन को दिखाती है कि आप अच्छी लाइफ और सेहतमंद लाइफ लीड कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा बीमारी की हमें इंडिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, मिडिल तक अगर हम लोग देखें तो लाइफ लाइन ज़्यादा मोटी थी। हो सकती है कि उस टाइम पीरियड में मतलब अभी भी आपकी पेशेंट वही एज के अंदर है कि थोड़ी बहुत थकावट हो, थोड़ी बहुत बीमारी हो, लेकिन जितनी आपकी एज बढ़ेगी ना, अक्सर होता क्या है, जितना एज बढ़ता है उतना इंसान बीमार ज़्यादा होते हैं, एनर्जी लेवल कम हो जाती है। ठीक है ना, बुढ़ापा आता है, एज हो जाती है, हाई एनर्जी नहीं रह पाती। इनका उल्टा है, इनका देखिए लाइन पहले मोटा था, धीरे धीरे पतला हो रही है। तो इनका जितना एज बढ़ेगा ना, इनको उतनी ज़्यादा हाई एनर्जी रहेगी, हाई स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहेगा, उतनी बेहतर मेहनत कर पाएंगे, उतनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी। इनकी ज़िंदगी की मतलब 40 के बाद से लेके 60 तक ये काफ़ी हाई एनर्जेटिक रहेंगे। इस टाइम पीरियड में ये सबसे बढ़िया हेल्थ को डील कर पाएंगे। 60 के बाद थोड़ी मोटी लाइन हो रही है तो वहाँ पे वो नेचुरल है, लेकिन 40 से लेके 60 तक इनका सेहत, एनर्जी, इम्यून पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। वो क्लियर कट हमें यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिल रही है। साथ में क्या है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा देखिए लाइफ लाइन से शुरू हो रही है, धीरे धीरे अपना गैप बढ़ा रही है, इवन इसके साथ ब्रांच भी है। तो इतनी बड़ी और इतनी स्ट्रॉन्ग मंगल रेखा है अगर आपके साथ में, तो देखिएगा, पीछे भी देखिएगा और आगे भी ज़िंदगी में देखते रहिएगा। चैलेंजेस आएगा, आपके चैलेंजेस आया भी है, क्योंकि मंगल रेखा है तो चैलेंजेस तो आया है और आगे भी आएगा, लेकिन उससे अपने लड़े, फाइट किया और हमेशा आपकी जीत हुई। ये एंजल लाइन है। चैलेंजेस किस तरीके से हम लोग की ज़िंदगी में आती है, काम में आती है, बिजनेस में आती है, आ सकती है, करियर में आ सकती है, रिलेशनशिप में आ सकती है, किसी भी रिलेशनशिप में, फाइनेंस में आ सकती है, सेहत में आ सकती है, किसी भी तरीके का चैलेंजेस आए। लाइफ लाइन क्या होती है, लाइफ लाइन हम लोग की एक ज़िंदगी की मतलब सब कुछ है। जैसे कि हॉरोस्कोप में लग्नेश होती है, उसी तरीके से लाइफ लाइन होती है। ये सब कुछ बताती है, ये सिर्फ आपकी
एज, उम्र ये नहीं बताती, ये बताती है कि आपकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, आप ज़िंदगी को कैसे लीड कर पाएंगे, आपकी एनर्जी कब हाई रहेगी, कब आप एक्टिव ज़्यादा रहेंगे। जितनी टाइम में आप एक्टिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है ना। तो लाइफ लाइन से कह सकते हैं कि 40 से लेकर 60 के बीच, और फेथ लाइन में भी हम लोग देखे थे कि 39 के बाद से इनको अच्छी सक्सेस है। तो दोनों ही लाइन से हमें क्लियर कट पता चल रही है कि 40 से लेकर 60 के बीच में इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगा। एक तो फेथ लाइन भी वहाँ पे पतली हो रही है और लाइफ लाइन में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि उस टाइम में ये काफ़ी एक्टिव और एनर्जेटिक भी रहेंगे। तो खुशियाँ रहेगी, अच्छी रहेगी ज़िंदगी आपकी 40 से लेकर 60 के बाद, 40 से लेकर 60 तक, ठीक है। तो ये रही इनके पाम की ओवरऑल एनालिसिस। अभी हम लोग थोड़ा फाइनेंस को देख लेते हैं, कैसा रहेगा इनके पास पैसे या, और ये कितने अमीर हो सकते हैं। अपर अमाउंट की जगह देखेंगे ना तो लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा चौड़ी जगह हमें देखने को नहीं मिल रही है। साइन की अगर बात करेंगे तो सन माउंट में हमें एक हल्की सी साइन देखने को मिल रही थी फिश की, बस वही है। तो ये कह सकते हैं कि हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी, जहाँ पे एक अच्छे घर रहना, अच्छे थोड़ी बहुत अच्छी बैंक बैलेंस रहना, खुद के लिए कार रहना, उस तरीके का इकोनॉमी आप हमेशा एंजॉय कर पाएंगे। उससे थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अमीर, मतलब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट की उतनी बड़ी जो पहुँच है, उतनी ज़्यादा हमें सक्सेस देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, जो सक्सेस आपको मिलेगा उसमें आप सेटिस्फाइड रहेंगे, आपको जैसा चाहिए जिससे आप सेटिस्फाइड हो सके उस तरीके का सक्सेस आपको मिलेगा, उसके क्लियर कट इंडिकेशन है। हायर मिडिल क्लास वाली इकोनॉमी आप हमेशा एंजॉय करते रहेंगे, इसी तरीके का आपका ओवरऑल फाइनेंस रहेगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।